तो फ्रेंड्स ये है हमारा मॉर्निंग का टाइम और इस टाइम मैं किचन में आ गई हूँ। तो आज मैंने बनाई है तेलिया दाल बनाई है। तो ये तेलिया दाल बहुत ही टेस्टी होती है। हो सकता है बहुत से लोगों को पता भी हो, मगर बहुत से लोगों को पता भी नहीं होता इस चीज़ का। तो ये दाल हमारे बनती है, हमारे उधर मायके में बनती है। तो इस बार जब हम गए थे ना वहाँ पे, तो बेबी दीदी ने बनाई थी, जो कि बहुत ही टेस्टी बनती है। फ्रेंड्स तो ये कपड़े मैंने आयरन कर लिए हैं अपने, और ऑफिस जा चुके हैं ये, और वैभव भी चला गया अपने इंस्टीट्यूट। तो अब मैं फ्री हो गई हूँ सफाई वगैरह करके। तो ये कपड़े मैंने आयरन किए थे, अब मैं जाती हूँ नहाने के लिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं नहा के आ चुकी थी। तो मैं जो टावल था ना वो अंदर ही भूल के आ गई थी। तो मैंने सोचा कि टावल बाहर लटका दूँ, क्योंकि क्या है सर्दियों का मौसम है, तो अंदर ना मतलब सूखते नहीं अच्छे तरीके से। तो मैंने सोचा कि इसको घर के बाहर ही मैं लटका दूँगी। तो बस ये टावल लेके आ गई हूँ मैं, और काम मेरा सारा हो चुका था। झाड़ू पोछा मॉर्निंग का जो भी रूटीन होता है हमारा सारा हो चुका था। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब लोग ठीक से होंगे, खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। तो मैं भी ठीक हूँ। तो अपना ब्लॉग स्टार्ट कर दिया है, और थोड़ी देर पहले कर दिया था, क्योंकि जो कल थोड़ी सी मेरी कटिंग बची थी ना करने के लिए सूट की, वो मैं कटिंग कर रही थी। और अभी असमंजस में हो कि मैं सलवार बनाऊँ या ट्राउज़र बनाऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो कई बारी सोचती हूँ, वैसे मेरे दिमाग में आ रहा है कि मैं अभी सलवार ही बनाऊँ, क्योंकि क्या होता है कई बार हिमाचल जाते हैं तो वहाँ जहाँ पे जैसा ट्रेडिशन हो वैसे चलना पड़ता है, अपने रीति रिवाज के हिसाब से। वैसे नहीं, फॉरवर्ड काफ़ी हो गए वहाँ पे लोग, पर कभी कभी मन होता है कि डिफरेंट होना चाहिए। तो ट्राउज़र पहनते पहनते काफ़ी टाइम हो गया, तो मैंने सोचा कि चलो आज सलवार ही काटूँगी मैं। अभी तक तो ये विचार है मेरा, बाकी मूड बदलते पता नहीं चलता है। और घर का सारा काम मेरा हो गया है, घर का सारा काम हो गया। बाजू थक जाती है एक बार कैमरा पकड़ पकड़ के। तो घर का काम हो गया है मेरा, बस अब दिन में अपने लिए 2 चपातियाँ बनानी है, लंच हो जाएगा। बाकी ऑफिस चले गए, वैभव भी अपना इंस्टीट्यूट चला गया है। तो बस यही है, और तो कुछ नहीं है। हाँ, सूट के लिए मुझे रीलें देखनी पड़ेगी, अगर सूट स्टिच करना होगा मुझे तो रीलें देखनी पड़ेगी घर के अंदर पड़ी है या नहीं पड़ी है। तो अभी मैं उसको जाके देखती हूँ, सबसे पहले देखती हूँ। और टाइम 12:15 हो गए हैं। तो चलिए देखती हूँ, वरना फिर देखते हैं, मार्केट जाते हैं आज या कल में, फिर मैं मार्केट जाऊँगी। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं आपको थोड़ी देरी में, और कंटिन्यू रखते हैं अपना व्लॉग। तो फ्रेंड्स ये मैं सलवार के लिए देख रही थी। तो आजकल नए नए तरीके होते हैं सिलने के। जब हमने थोड़ी बहुत स्टिचिंग सीखी थी तो उस टाइम की है। तो मैंने सोचा कि जैसे यूट्यूब में बताया वैसे मैं करती हूँ अपने। तो एक मेरा फेवरेट है इसमें जो स्टिचिंग वाले जो भैया हैं, तो उन्हीं को मैं फॉलो करती हूँ। तो देखती हूँ कैसे बनती है सलवार, उसी माप से मैं काटूंगी। फ्रेंड ये सलवार का कपड़ा है, तो इसमें थोड़े रिंकल्स पड़े हुए हैं, तो इसके ऊपर मैं प्रेस कर देती हूँ। तो फ्रेंड यहाँ पे मैं शर्ट की वो कर रही हूँ, और मैं अपने आप को मतलब अपनी शर्ट का माप ले रही हूँ। तो एग्जैक्ट मुझे पता नहीं चलता ना, इंसान कभी घटता है कभी बढ़ता है। तो उस हिसाब से मैं कर रही हूँ। और जो ये वाली जो मेरी क्लिप है ना, ये पहले दिन वाली क्लिप है। तो क्या होता है ना, एक दिन कटिंग चलती है हमारी, एक दिन स्टिचिंग चलती है। तो ऐसे ही चलता है, क्योंकि घर के काम भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो यहाँ पे मैं शर्ट की मतलब कटिंग कर रही हूँ, और मैं सोच रही हूँ मैं सही से भी सिल पाऊँगी कि नहीं, क्योंकि मुझे 2-3 साल हो गए हैं कि मैंने मशीन को टच तक नहीं किया, जब से मैं मतलब यूट्यूब पे आई हूँ। तो थोड़ा सा मन में डाउट सा होता है। तो फिर इसकी मैं इस टाइम कटिंग कर ली हूँ। मैंने सारा मार्क वगैरह कर लिया था अच्छे तरीके से, तो कटिंग कर रही हूँ। तो आप लोग बताइएगा कि अगर आपको कभी डिटेल में ये चीज़ चाहिए तो मैं आपको डिटेल में बताऊँगी। यहाँ पे तो फिर भी मैंने शॉर्ट में कर दिया है सारा काम। तो जो ये है पूरी कटिंग हो चुकी है। इसके बाद में आ जाती हूँ, जो बाजू वगैरह होती है, बाजू का कपड़ा मैंने साइड में रख दिया है, तो उसको मैं बाद में काटूँगी। तो बस ये हमारी कटिंग हो चुकी है, और मुझे लगता है कि बहुत अच्छी तरीके से ये कटिंग हो गई। तो फ्रेंड्स मैंने शर्ट की कटिंग कर दी है, और अब मुझे शाम का खाना बनाना है। तो बस ये मेरी पूरी हो गई शर्ट कटिंग की, ये पूरी मैंने काट दी है।
बाकी धीरे धीरे करके स्टिचिंग करूँगी इसकी स्टिचिंग, जैसे जैसे मुझे टाइम लगेगा। तो बस आज का कार्यक्रम यहीं पे समाप्त करती हूँ। ये मैं बस ये कटी है मेरी शर्ट और कल काटूँगी सलवार और कोशिश करूँगी जितना जल्दी सिल सकूँ। वो काफ़ी दिन हो गए सिले बगैर भी कपड़े, कम से कम 2-3 साल हो गए। तो चलिए फ्रेंड्स, करती हूँ अपना वाइंड अप, करती हूँ सारा सामान। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मेरी कटिंग हो चुकी है और मैं आ गई हूँ यहाँ पे रूम में। तो मैंने सोचा कि चलो शाम का टाइम हो गया था थोड़ा, कि थोड़ी सी मैं स्टिचिंग कर लेती हूँ। तो यहाँ पे क्या था कि मैंने सलवार की कटिंग वगैरह कर ली थी और सबसे पहले मैंने जो कपड़ा होता है ना उसको प्रेस कर लिया था, क्योंकि रिंकल्स वगैरह उसमें होते हैं ना, तो कटिंग में थोड़ा अंतर आ जाता है थोड़ा लेंथ वगैरह में। तो वो मैंने प्रेस कर ली थी यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं मशीन लेके आ गई थी, तो मशीन में धागा डाल दिया था और पहले मैंने इसकी जो पहले दिन थी पूरी सफाई कर ली थी, ऑयलिंग वगैरह इसकी पूरी कर ली थी। क्योंकि क्या होता है इसमें चाहे कितना भी हम इसको कवर करके रखें, मगर इसमें डस्ट वगैरह चली जाती है, तो मशीन को क्लीन करना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे मैंने धागा वगैरह डाल दिया था। और तो मैं यहाँ पे देख रही थी कि मुझे कोई रील मिलती है या नहीं मिलती है, मगर बाई चांस रील मुझे मिल गई थी। तो मैंने सोचा कि चलो आज ही मैं अपना ये काम स्टार्ट करती। तो बस यहाँ पे मैं अपनी सलवार को जो है स्टिच कर रही हूँ, और स्टिचिंग करने में इतनी प्रॉब्लम नहीं होती, कटिंग का। तो फ्रेंड इस टाइम आ गई हूँ मैं किचन में, और किचन में आज मैं बनाऊँगी मक्की की रोटी। तो कड़ी तो है हमारे पड़ी हुई, तो कड़ी मैंने इसलिए स्पेशली ज़्यादा बनाई थी कि थोड़ी सी दूसरे दिन को बच जाए, क्योंकि कड़ी मुझे बहुत अच्छी लगी। तो घर में आज फरमाइश हो रही थी कि आज कड़ी के साथ मक्की की रोटियाँ बनाना, क्योंकि कल हमने राइस बनाए थे और कुछ चपातियाँ भी हमने बना दी थी। जिसने 2-3 चपातियाँ बना दी, जिसने मक्की की रोटी खानी वो मक्की की खाएगा, और जिसने चपातियाँ खानी वो चपातियाँ खाएगा। तो ये जो मक्की का आटा है ये मैं मम्मी के घर से लेके आई हूँ, जो कि बहुत ही टेस्टी है। मतलब मीठा आटा होता है, इनके अपने खेतों की मक्खियाँ होती हैं, उसका कुछ बात ही कुछ और होती है। तो यहाँ पे मेरी रोटियाँ बन गई है। तो मैंने 8-10 रोटियाँ बना ली थी। तो देखिए कितनी अच्छी लग रही है, मगर ऐसे मत समझना कि जली हुई है, मगर जली हुई नहीं लग रही थी। पता नहीं कुछ कैमरे में ऐसे रिफ्लेक्शन आ रहा था उसमें। तो ये बन गई थी मक्की की रोटियाँ, और सब लोगों ने इंजॉय भी बहुत ज़्यादा किया था, और सब कह रहे थे कि नहीं बहुत अच्छा लगा है खाने में। और थोड़ी सी कड़ी, जो जब कड़ी होती है तो कड़ी बहुत ज़्यादा बनती है, तो इधर उधर भी हम बांट देते हैं सबको, जो कि अच्छा लगता है बांट के खाना। तो वो है। और यहाँ पे हम डिनर के टेबल, डाइनिंग टेबल पे आ चुके हैं। तो ये है हमारा डिनर। तो आप लोग भी आइएगा और हमारे साथ इंजॉय कीजिएगा। तो आज हमने शक्कर, कड़ी और मक्की की रोटियाँ, और जिन्होंने चपाती खानी वो चपाती खा रहे हैं। तो बस अगर फ्रेंड्स आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ उसे लाइक, शेयर और कमेंट कीजिएगा, और जो नए लोग जुड़े हैं वो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ओके, बाय बाय।